ओके, सो अभी कुछ टाइम पहले एक सीरीज़ रिलीज़ हुई थी, इसका नाम है डेथ गेम्स। ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई है। सो इस वीडियो में मैं इस सीरीज़ की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो फिलहाल सीधे आते हैं वीडियो पे। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो सबसे पहले अपने को हेल का एक सीन दिखाते हैं जहाँ चोई डेथ को बोलता है कि वो नर्क में क्यों जाए, उसने कुछ गलत नहीं किया। बट तभी डेथ उसे गोली मार देती है और वो आसमान से गिरने लगता है। इसके बाद अपने को 7 साल पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ चोई अपने जीएफ जीसू से बात कर रहा होता है और वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। बट रास्ते में एक आदमी गाड़ी के सामने आकर अपनी जान दे देता है। इससे होता ये है कि जब चोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसके दिमाग में यही सब चल रहा होता है और वो इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता। चोई को अपने स्टडी लोन चुकाने के लिए जॉब की ज़रूरत होती है, बट उसे कोई ढंग की जॉब नहीं मिलती और ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। चोई की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जीसू, जो इतने सालों से चोई के साथ होती है और उसकी मदद भी करती है। बट अब चोई को लगने लगता है कि वो जीसू के लायक नहीं है और वो उससे अच्छा लड़का डिजर्व करती है। खैर, तो चोई कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंचता है और उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाता है, बट उसे जॉब नहीं मिलती। और चोई जब अपने घर पहुंचता है तो उसके लैंडलॉर्ड ने उसे घर से निकाल दिया होता है क्योंकि चोई ने कुछ टाइम से रेंट नहीं भरा था। चोई इन सबसे परेशान हो जाता है और एक बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देता है। बट जैसे ही चोई की आंख खुलती है वो एक प्लेन में होता है, उसका चेहरा बदल चुका होता है और उसके सामने एक लेडी होती है, इसका नाम होता है डेथ। डेथ बोलती है कि वो मर चुका है, बट क्योंकि उसने गॉड की बनाई सबसे खूबसूरत चीज़ को ख़त्म किया है, इसलिए उसे 12 अलग अलग लोगों की बॉडी में ज़िंदा करेगी और उसे 12 अलग अलग तरीके से मारकर उसे सज़ा देगी ताकि उसे पता चल सके कि मौत कितनी तकलीफ देती है। और अगर उसने मौत को चकमा दे दिया तो वो अपने उस बॉडी के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी बिता सकता है, बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे नर्क में भेजा जाएगा। खैर, तो कुछ टाइम बाद चोई को उस बंदे की मेमोरी मिलती है जिसकी बॉडी में वो होता है और चोई को पता चलता है कि इस बंदे का नाम है पाक जिन और ये टेक एंग कंपनी का सीईओ है। ये वही कंपनी होती है जहाँ चोई इंटरव्यू देने गया था। तो चोई देखता है कि प्लेन के इंजन में आग लग गई है और प्लेन में कोई पैराशूट भी नहीं है, जिसकी वजह से जलने की वजह से चोई की फिर से मौत हो जाती है और वो फिर से डेथ के सामने पहुंच जाता है जहाँ डेथ उसे नर्क दिखाती है, जिसे देखने के बाद चोई को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और चोई डेथ के सामने रोने लगता है कि अगर उसे ये सब पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। डेथ बोलती है कि अगर वो नर्क नहीं जाना चाहता तो कोशिश करे कि वो किसी की बॉडी में तब तक जिंदा रहे जब तक उसकी मौत नेचुरल तरीके से नहीं हो जाती, और डेथ उसे फिर से मार देती है। इस बार जब चोई को होश आता है तो वो प्लेन से नीचे गिर रहा होता है। चोई सॉन्ग नाम के एक आदमी की बॉडी में होता है जिसने बिना पैराशूट एक प्लेन से कूदकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का चैलेंज लिया था और अगर वो ऐसा करता है तो उसे 3 बिलियन मिलेंगे। बट चोई की ज़मीन में गिरने की वजह से फिर से मौत हो जाती है और वो फिर से डेथ के सामने पहुंच जाता है और वो उसे फिर से गोली मार देती है। इस बार चोई की स्कूल के स्टूडेंट की बॉडी में होता है, इसका नाम होता है क्वान, जिसके फादर की मौत उसके 5 साल में हो गई थी और उसकी मॉम ने उसे दिन रात मेहनत करके बड़ा किया था ताकि वो अपने लाइफ में कुछ कर सके। बट क्वान को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि स्कूल में उसे बहुत बुली किया जाता था, इसलिए उसने सुसाइड करने का भी डिसाइड कर लिया था। बट चोई ऐसा नहीं करता। खैर, तो स्कूल में जिन और उसके दोस्त आकर चोई को तंग करते हैं और चोई की उनके साथ फाइट हो जाती है। बट तभी यहाँ ताई आ जाता है और फिर ये लोग मिलकर चोई की पिटाई कर देते हैं। ताई यहाँ पर जिन को रोकने की कोशिश करता है बट जिन उसके ऊपर ही चीखने चिल्लाने लगता है। तभी चोई नोटिस करता है कि ताई जिन से ज़्यादा ताकतवर है, फिर भी उसे दबकर रहता है। सो अगले दिन चोई ताई से इस बारे में पूछता है। ताई बताता है कि वो जिन से नहीं डरता बल्कि उनके सीनियर फ्रेंड से डरता है और अगर उसने उसे कुछ भी किया तो अपने सीनियर फ्रेंड को ले आएगा। कुछ टाइम बाद चोई लंच कर रहा होता है, तभी जिन आकर उसे तंग करने लगता है बट चोई सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है और ताई भी ये सब देख रहा होता है बट वो कुछ नहीं करता। इसके बाद जिन अपने सीनियर को लेकर आता है बट वो लोग देखते हैं कि कौन तो एक बच्चा है, सो वो लोग जिन के ऊपर ही चीखने चिल्लाने लगते हैं। कुछ टाइम बाद जिन देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके सीनियर के साथ है। इस बात से वो काफ़ी चिढ़ जाता है और जब कौन रात में अपने घर जा रहा होता है तो जिन उस पर हमला करके उसे मार देता है और चोई फिर से डेथ के पास पहुंच जाता है। चोई डेथ के ऊपर चीखने चिल्लाने लगता है क्योंकि डेथ उसे बार बार ऐसे इंसानों की बॉडी में भेज रही थी जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और किसी न किसी वजह से उनकी मौत होने वाली है। बट डेथ उसकी बात नहीं सुनती और उसे फिर से गोली मार देती है। ना इस बार जब चोई की आंख खुलती है तो चोई ली नाम के एक बंदे की बॉडी में होता है जो एक गैंगस्टर की टीम का मेंबर होता है। एक दिन गैंगस्टर अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और वो ली से बोलती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, क्या वो उसके साथ चलेगा, जिसके बाद ली अपने बॉस से 10 मिलियन चुरा कर उसे किसी सेफ जगह पर छिपा देता है। बट जब ली उस लड़की से मिलने जा रहा होता है तो उसके बॉस के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। बट ली जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाकर भागता है और सीधे अपने बॉस की बीवी से मिलने पहुंचता है। बट जैसे ही चोई उसे पैसों के बारे में बताता है वो उसे गोली मार देती है और चोई फिर से डेथ के पास पहुंच जाता है। चोई डेथ को बताता है कि उस लड़की ने उसे यूज़ किया बट उसने उसे पैसों के बारे में नहीं बताया। ना इस बार जब चोई को होश आता है तो वो जेल में होता है।
चोई जिसकी बॉडी में होता है, इस बंदे का नाम होता है शैंग, जो एक MMA फाइटर होता है। सैंग को पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि उसकी माँ पर काफ़ी कर्ज था, इसलिए सैंग एक अमीर आदमी के बदले जेल चला जाता है जिसने एक लड़की का एक्सीडेंट कर दिया था, बट बाद में उस लड़की की मौत हो जाती है और सैंग को 4 साल की सज़ा हो जाती है। खैर, तो चोई देखता है कि जीजिन भी उनके साथ जेल में है और उसने यह सबको बोल रखा था कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बट चोई जिन को बहुत मारता है और उसकी सच्चाई सबको बता देता है कि उसने एक बच्चे को मारा था, जिसके बाद सब उसे मारते हैं। चोई जिन को बोलता है कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। इस बात से जिन बहुत डर जाता है और उसे हर जगह कौन दिखाई देने लगता है। इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं और सैंग जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही सैंग सबसे पहले ली के घर पर जाता है जहाँ उसने पैसे को छिपा रखा था। तभी उसे सैंग की मॉम का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। इसके बाद सैंग आधे पैसे मॉल के लॉकर में रखता है और आधे पैसे सैंग की मॉम को देने जाता है, बट रास्ते में उसे एक बंदा चाकू मार देता है जो उस लड़की का फादर होता है जिसकी मौत का इल्जाम सैंग ने अपने ऊपर लिया था। बट चोई उसे सारी बात बता देता है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट करने वाला कोई और था और उस लड़की का फादर वहां से चला जाता है। बट तभी यहाँ किम आ जाता है जो जेल में सैंग का दोस्त था और वो सैंग को मार देता है क्योंकि जिस आदमी के बदले वो जेल गया था उसने उसे मारने के लिए पैसे दिए थे। और इस बार चोई एक मॉडल की बॉडी में होता है जिसका नाम होता है जैंग। सो चोई सबसे पहले उस लॉकर के पास जाता है और बैग निकाल लेता है। अगले दिन जैंग अपने भाई की मदद करने उसके रेस्टोरेंट में आता है। तभी यहाँ जीसू भी आ जाती है जो हर रोज इस कैफे में आती है और उसका भाई बताता है कि जीसू एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट है। इसके बाद चोई जीसू का इंटरव्यू देखता है जिसमें जीसू बताती है कि उसके सक्सेस होने के पीछे उसके बॉयफ्रेंड चोई का हाथ है, लेकिन उसने अब तक चोई को ये बात नहीं बताई थी और ये इंटरव्यू चोई के सुसाइड करने वाले दिन का होता है। देन अगले दिन चोई जीसू के पास जाता है और उसे अपनी सुसाइड के बाद की कहानी सुनाने लगता है कि कैसे उसके सुसाइड करने के बाद डेथ उसे बार बार जिंदा करके मार रही है। हालांकि जीसू इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती क्योंकि उसे ये कहानी रियल नहीं लगती और वो वहाँ से चली जाती है। बट अगले दिन चोई फिर से जीसू से मिलता है और उन दोनों के बीच की सारी बात जो केवल उन दोनों को पता थी उसे बताता है और जीसू ये सब सुनकर रोने लगती है। बट तभी एक कार आकर इन दोनों को टक्कर मार देती है और इन दोनों की मौत हो जाती है। बट मरने से पहले चोई देखता है कि वो टेकऑन कंपनी का CEO मिस्टर पार्क है। सो चोई डिसाइड करता है कि वो मिस्टर पार्क को मार देगा, बट डेथ उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये उसके रूल के खिलाफ है और अगर वो ऐसा करता है तो उसे बीच में आना होगा। जिसके बाद चोई दोबारा एक बंदे की बॉडी में होता है। इसका नाम होता है जियोंग, जो एक पेंटर होता है। बट जियोंग लोगों को मारकर उनके खून से पेंटिंग बनाता है और अब तक वो 15 से ज़्यादा लोगों को मार चुका था। चोई को जब जियोंग के बारे में पता चलता है तब वो काफ़ी डर जाता है और चोई डिसाइड करता है कि वो इस बंदे की मदद से पार्क से बदला लेगा। जिसके बाद चोई पार्क से मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है, बट यहाँ चोई के नाक से खून बहने लगता है और जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और उसके पास केवल 1 महीनों का वक्त है। हालांकि इतना टाइम उसके लिए काफ़ी था। अदर एंड पार्क चर्च में पहुंचता है अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए। हालांकि अपने बड़े भाई को पार्क नहीं मारा था। इसके पीछे रीज़न ये था कि जब पार्क छोटा था तो उसने अपने घर में काम करने वाली एक लेडी के छोटे बच्चे को मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो बहुत रोता था और उसे ऐसा करते हुए उसके बड़े भाई ने देख लिया था और उसने अपने डैड को बता दिया, जिस वजह से उसके डैड ने उसकी जगह उसके बड़े भाई को कंपनी का CEO बना दिया। खैर, तो पार्क जब अपने घर पहुंचता है तो चोई उसका वेट कर रहा होता है और जैसे तैसे करके चोई पार्क को किडनैप कर लेता है और अपने ठिकाने में लेकर आता है जहां पार्क को टॉर्चर करने वाला था। बट तभी चोई कैंसर की वजह से खुद बेहोश हो जाता है और जब चोई को होश आता है तो वो स्ट्रेचर से बंधा होता है। पार्क बताता है कि उसने पहला मर्डर रोड एक्सीडेंट में किया था। ये वही आदमी था जिसे बचाने की कोशिश चोई ने की थी। पार्क बताता है कि उसे उस आदमी को मारकर बहुत मज़ा आया था और फिर पार्क चोई के टुकड़े टुकड़े कर देता है। बट ये सब चोई का ही प्लान था। उसने वहाँ CCTV लगा रखा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। एंड लकली अगले जन्म में चोई एक पुलिस वाले की बॉडी में होता है। इसका नाम होता है जियोंग। जियोंग के फादर भी एक पुलिस वाला था, लेकिन एक क्रिमिनल को पकड़ते वक्त उनकी मौत हो गई थी। जियोंग भी अपने फादर की तरह एक पुलिस वाला बनना चाहता था, बट उसकी मॉम अपने हस्बैंड की तरह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए जियोंग अपनी मदर से प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी लफड़े में नहीं पड़ेगा और हर हाल में अपनी जान बचाएगा। जिसके बाद सभी लोग उसे डरपोक समझने लगते हैं। खैर, तो चोई की नज़र किम पर पड़ती है जो उसके साथ जेल में था और फिर चोई जाकर किम को पकड़ लेता है और वहाँ खड़े लोग उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट में डाल देते हैं, जिससे सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद चोई पुलिस वालों को लेकर जियोंग के घर पर पहुंचता है और वहां जाकर CCTV फुटेज एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेता है क्योंकि उसे पुलिस वालों पर भरोसा नहीं होता। और अगले दिन चोई वो फुटेज एक न्यूज़ एंकर को देता है और उसे उसके न्यूज़ में चलाने के लिए बोलता है। बट वो बंदा पार्क से मिला होता है और वो पार्क को सारी बात बता देता है। आगे चोई को पता चलता है कि जो पैसों से भरा बैग उसने अपनी माँ के घर पर छोड़ा था उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें बार बार बुला रही है। इसके बाद चोई अपनी माँ के लिए खाना लेकर जाता है और उसे उसके घर के बाहर छोड़ देता है। बट जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तो एक बंदा चोई के ऊपर हमला करता है, बट चोई उसे पकड़ लेता है। पार्क को जब ये पता चलता है तो वो चोई से मिलने आता है
और पाक चोई को सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के लिए बोलता है, बट चोई मना कर देता है। सो पाक मीडिया और लोगों के पास जाता है और ये कन्फेस करता है कि उसने एक आदमी का मर्डर किया है, बट उसने 15 लोगों की जान ली थी और वो उसे किडनैप करके मारने वाला था, इसलिए उसने उसे मार दिया। और पाक लोगों की सिंपैथी गेन कर लेता है। जिसके बाद पाक अपने प्राइवेट जेट से एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा होता है, बट तभी उसके प्लेन के इंजन में आग लग जाती है। और जब पाक जाकर कैबिन में चेक करता है तो वहाँ पायलट भी नहीं होता। तभी प्लेन ब्लास्ट हो जाता है, बट लकीली पाक के हाथ में पैराशूट आ जाता है और वो उसकी मदद से नीचे उतर जाता है। इस बीच चोई भी यहाँ आ जाता है और ये सब चोई का ही प्लान था। तभी चोई उसे मारने लगता है, बट तभी डेथ आ जाती है और चोई उसे छोड़कर जाने लगता है। लेकिन जैसे पाक उस पर दोबारा हमला करता है, उसका पैराशूट खुल जाता है और ट्रक आकर उसे टक्कर मार देती है, जिसमें पाक तो बच जाता है बट उसके दोनों पैर कट जाते हैं। जिसके बाद चोई क्रिमिनल्स को पकड़ने लग जाता है और अपनी मौत का वेट करने लगता है। एक दिन क्रिमिनल से लड़ाई में चोई के एक साथी को चोट लग जाती है, जिसे देखकर उसकी बेटी बहुत हर्ट होती है और उसकी बेटी से चोई प्रॉमिस करता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि काम में उन्हें चोट ना लगे। एक दिन चोई और उसका दोस्त एक क्रिमिनल का पीछा करते हैं और वो उन दोनों पर गोली चला देता है और चोई अपने दोस्त को बचाने के लिए उस बंदे को लेकर छत से नीचे कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है और वो फिर से डेथ के पास पहुंच जाता है और डेथ उसे फिर से गोली मार देती है। इस बार चोई एक भिखारी के बॉडी में होता है और वो जियाओं के शहीद होने की खबर देखकर काफ़ी खुश होता है। न चोई अपने ही फ्यूनरल में जाता है, तभी मेमोरी ऑर्ब आता है और चोई उसे बचने की कोशिश करता है, बट सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो फिर से डेथ के पास पहुंच जाता है और डेथ उसे फिर से गोली मार देती है। इस बार चोई एक बंदे की बॉडी में होता है जिसकी एक फैमिली होती है, बट उसकी जॉब चली जाती है, इसलिए वो एक कार के आगे आकर सुसाइड कर लेता है और ये वही आदमी होता है जिसे चोई ने बचाने की कोशिश की थी और वो फिर से डेथ के पास पहुंच जाता है और डेथ उसे फिर से गोली मार देती है। और इस बार चोई एक लेडी की बॉडी में होता है और ये होती है उसकी मॉम और उसे अपनी माँ को किसी भी हाल में जिंदा रखना था। चोई के डैड के मरने के बाद उसकी माँ ने उसे दिन रात काम करके पाला था। चोई को रियलाइज होता है कि उसके मरने के बाद उसकी मॉम कितनी दर्द में है। चोई को उसकी मॉम का सेविंग अकाउंट मिलता है जिसमें वो चोई के घर खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही थी। जिसके बाद चोई हैकिंग में जाता है उस जगह पर जहाँ उसके डैड आया करते थे। चोई अपनी मॉम को वो जगह दिखाना चाहता था। चोई अपनी मॉम से सॉरी बोलता है और फिर वहाँ से लौटते वक्त चोई की मॉम गिर जाती है, बट चोई अपनी मॉम को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए वो जैसे तैसे करके रोड तक पहुँच जाता है। अगले दिन जब चोई की मॉम को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। जिसके बाद अपने को 32 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ चोई अब भी अपनी मॉम के अंदर जिंदा होता है। और फिर एक दिन चोई की मॉम की नेचुरल तरीके से मौत हो जाती है और चोई फिर से डेथ के पास पहुंच जाता है। चोई की 12 जिंदगी खत्म हो चुकी थी, बट चोई डेथ से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसे एक और ज़िंदगी दे सकती है और डेथ उसे फिर से गोली मारती है। और इस बार चोई उसी बिल्डिंग में उसी टाइम में वापस पहुंच जाता है जब वो सुसाइड करने वाला था। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है और सीज़न 1 यहाँ से ख़त्म हो जाता है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।